हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है। चलिए, तो आज का क्लास है विटामिन के ऊपर। पोषक पदार्थ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, वसा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। देखिए, विटामिन हमारे शरीर की जो है रक्षात्मक पदार्थ है, इसका बहुत ही उपयोग होता है हमारे जीवन में। चलिए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम विटामिन का हम देखेंगे, इसका डिस्कवर कौन किया है, यानी खोज कौन किया है। तो फंक ने किया है 1911 में। याद रखिएगा, विटामिन का खोज किसने किया? फंक के द्वारा किया गया 1911 में। क्लियर है? यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जिसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हो। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है ना। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, साथ ही साथ यह हमारे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ है, रक्षा करने वाला पदार्थ है। बात समझ रहे ना, रक्षात्मक पदार्थ है। विटामिन हमारे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ है, मतलब हमारे शरीर को जो है रक्षा करती है। किससे? जीवाणुओं से, वायरसों से, कि हमारे शरीर को उसका इंफेक्शन ना हो। इन सब चीजों की इसकी रक्षा करते हैं। समझ रहे हैं? इनसे कोई कैलोरीज प्राप्त नहीं होती है। कैलोरीज क्या है? तो ऊर्जा। इनसे कोई कैलोरीज प्राप्त नहीं होती है। कोई कैलोरीज है ना, इनसे कोई कैलोरीज प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होती है। मतलब ये एनर्जी का सब्सटेंस नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक लेक्चर में उधर आपने पढ़ा कि वो एनर्जी का फैक्ट है। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी देती है। हम बताए थे कि फैट जो 20 से 30% एनर्जी जो शरीर को देता है, कार्बोहाइड्रेट 70 से 75% एनर्जी देती है शरीर को। बट यहां पर देख रहे हैं, विटामिन के पास कोई कैलोरीज प्राप्त नहीं है। समझ रहे ना, विटामिन के पास कोई कैलोरीज प्राप्त नहीं है। विटामिन हमारे शरीर में मात्र दो हैं, जो डी और के, जिसका संश्लेषण खुद शरीर की कोशिका कर लेती है। बाकी सारे विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होती है। याद रखना, हमारे शरीर की जो है विटामिन डी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित, समझ रहे हैं ना, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें क्या करती है? त्वचा के कोलेस्टेरॉल, याद रखिएगा, किससे? स्किन के कोलेस्टेरॉल है ना, या फिर इर्गेस्टेरॉल नहीं, तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें त्वचा के कोलेस्ट्रॉल या इर्गिस्ट्रॉल के साथ मिलकर विटामिन डी का संश्लेषण खुद करती है। आपने सुना भी होगा कि माता पिता बचपन में छोटे थे तो बोलती थी चलो स्नान कर लो सुबह सुबह और धूप में चलो बैठ जाओ। क्यों धूप में बैठ जाओ? तो विटामिन डी की प्राप्ति होगी। ऐसा आपने सुना होगा, आप भी बोल रहे होंगे किसी को। तो आप इतना सोचिए कि भाई ये कैसे संभव है कि विटामिन डी वहां प्राप्त हो जाएगा। तो ये नेचुरल कहिए या जो भी कहिए, ये नियम है। हमारा शरीर विटामिन डी का संश्लेषण खुद ही करता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों की मौजूदगी में त्वचा के कोलेस्ट्रॉल और इर्गिस्टेरॉल के मदद से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमने वसा के क्लास में इसका डेफिनेशन किया है, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये बहुत ही विटामिन बहुत ही कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अरे मनुष्य तो ज्यादा एनर्जी को ना इन्वॉल्व करता है, एनर्जी देती नहीं है। सिर्फ ये रक्षात्मक पदार्थ है, प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाता है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र को। समझ रहे हैं ना? तो वही कहने का अर्थ है, ये क्या करती है, जो विटामिन है वो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। क्लियर है? विटामिन की आवश्यकता
कम मात्रा में होती है। अब बात करते हैं कि विटामिन विलेयता के आधार पर यानी सॉल्वेंट के आधार पर, विटामिन विलेयता के आधार पर, है ना, विलेयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम बिल्कुल नजर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल रखिएगा एकदम कैमरे पर नजर। देखिए यहां अब चलते हैं, दो प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलनशील, नहीं, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन होता है नहीं, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो पहले जल में घुलनशील विटामिन की चर्चा करते हैं। इसमें होता है विटामिन बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। अब आप देखो विटामिन बी, याद रखना, विटामिन बी जितने भी हैं, बी कॉम्प्लेक्स का खोज मैकुलन के द्वारा किया गया है, यानी B1, B2, B6, B3 जो भी हो, इस सब का खोज किसके द्वारा किया गया? मैकुलन के द्वारा डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर किया गया मैकुलन के द्वारा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बी कॉम्प्लेक्स का जो भी विटामिन है उसका खोज इसके द्वारा किया गया। अब विटामिन बी में यदि हम चलें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम अलग अलग है, जैसे B1 का अलग है, थायमिन होता है, तो रासायनिक नाम हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहां चलते हैं विटामिन सी में चलते हैं। विटामिन सी देखिए, इसका भी डिस्कवर हुआ है, और ये डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? विटामिन सी का डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? जरा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचने का प्रयास कीजिए, विटामिन सी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? याद कीजिए, हॉलकट के द्वारा किया गया। हॉलकट नहीं जानते हैं तो प्योर जान लीजिए, इन सबसे क्वेश्चन बनेगा। विटामिन सी, तो यहां पर जल में विलेयता, यानी विलेयता के आधार पर दो प्रकार का विटामिन, एक जल में घुलनशील जो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन बनेगा यहां पर, कहेगा इनमें से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? आप ये कहिएगा बी और सी। 2 नंबर रहता है वसा में घुलनशील विटामिन, है ना, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील सॉल्वेंट इन फैट्स। अब आप देखो, वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्लियर है? ये सब के सब वसा में घुलनशील है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? याद रखना है हेडेक, हेडेक का नाम सुने होंगे, हेडेक। नहीं कहते हैं अरे भाई तुम्हें किस काम की हेडेक है, तुम तो कोई चिंता ही नहीं करना है, तुम्हारे पिता तो जॉब करते हैं, तुम्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। चले यहां देखते हैं हेडेक, हेडेक ADEK, हेडेक। क्लियर है? ये वसा में घुलनशील है। अब ए, विटामिन ए किसके द्वारा खोजा गया? मैकुलन के द्वारा। ये डिस्कवर किया गया, डिस्कवर किया गया मैकुलन के द्वारा। क्लियर है? डिस्कवर किसके द्वारा? मैकुलन के द्वारा। यदि इसके रासायनिक नाम की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, केमिकल नेम, समझ रहे हैं? और यदि इसका डिजीज की बात करें, रोग की बात करें, तो इसका रोग होता है सबसे अच्छा रोग, आप जानवे करते होंगे, रतौंधी, हर रोग जानता है, रतौंधी होता है। एक होता है जीरोप्थैल्मिया, जो कि आप नहीं जानते होंगे, इसे जानिए, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको हिंदी रूपांतरण करके पूछा था कि शुष्काभिक्षेप, शुष्काभिक्षेप रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। क्लियर है? क्लियर है? हमेशा समझते चलिए चीजों को। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, इसका डिस्कवर किसने किया? हॉपकिंस का नाम आपने सुना होगा, विटामिन डी का सुने हैं? हॉपकिंस, इसका डिस्कवर हॉपकिंस के द्वारा किया गया। नहीं, अब देखो इसका रासायनिक नाम की यदि बात करें, केमिकल नेम की बात करें, तो कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। आप लोग इन चीजों को अच्छे से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। विटामिन डी
कैल्सीफेरॉल, समझ रहे ना। और ये किसमें घुलनशील होगा? वसा में। किसमें? वसा में घुलनशील होगा। और इसकी कमी से दो रोग, एक बच्चों में होता है रिकेट्स, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों में होता है रिकेट्स, रिकेट्स ये बच्चों में होता है। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोमलेशिया ये बीमारी का नाम है जो वयस्कों में होता है। किसमें होता है? एडल्ट में, यानी वयस्कों में, एडल्ट में होता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स होता है। क्लियर हो रहा है? विटामिन ई में आते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। और जिस व्यक्ति को विटामिन ई का कमी हो जाए उसकी जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। किसमें? जनन क्षमता में, नहीं, जनन क्षमता में कमी। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझते चल रहे हैं? बताइए, यस नो बताइए, आप चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं? एडेक याद रहेगा, एडेक, देखिए एडेक, यही एडेक है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। ये एडेक वसा में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है? विटामिन के में आइए, फिलोक्विनोन का नाम सुना होगा आपने, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन ना। चलो देखो, फिलोक्विनोन विटामिन के का केमिकल नेम हुआ फिलोक्विनोन। और इसका मेन काम होता है रक्त का थक्का न बनना। कहने का अर्थ है कि यदि विटामिन के की आपकी शरीर में कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनने देगा, रक्त का थक्का न बनना। अब विटामिन के नहीं है शरीर में, अब मान लो कि तुम्हारा शरीर का कोई अंग कट गया, तो कट गया तो ब्लड चलेगा नहीं, खून बहेगा। जब रक्त बहने लगेगा तो विटामिन के यदि ज्यादा रहेगा तुम्हें थक्का फट से लग जाएगा, यानी बहना बंद हो जाएगा, रक्त क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जब ब्लड क्लॉट होगा तो आप सुरक्षित रह जाएंगे। और यदि निरंतर ब्लड चलते रह जाएगा विटामिन के की कमी की वजह से, तो आपकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हो सकता है। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझते चलेंगे। समझ गए? दो प्रकार का विटामिन आपने समझा। अब कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनके रासायनिक नाम और उनसे संबंधित डिजीज पूछे जाते हैं, स्रोत कम पूछा जाता है, नहीं के बराबर। इसलिए आज हम डिजीज और विटामिन और केमिकल नाम देखेंगे। देखो, हमने ए देखा, बी कॉम्प्लेक्स का नहीं देखे हैं। सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो विटामिन B1, B1 की रासायनिक नाम होता है थाइमीन। क्या बोलेंगे? विटामिन B1 को थाइमीन। क्लियर है? और इससे डिजीज होगा बेरी बेरी। क्या होगा? बेरी बेरी ना, बेटी की तरह नहीं दिखता है। विटामिन B1 बेटी, बेरी बेरी, थाइमीन थाइमीन, ऐसा कहा जा रहा है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। देखो, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, देखो राइबोफ्लेविन। अब देखो विटामिन B2 की कमी से क्या क्या हो सकता है? त्वचा फटना, जिह्वा फटना, आंख लाल होना। नहीं, यदि विटामिन B2 की शरीर में कमी हो जाती है लोगों को, तो देखिएगा उसका त्वचा फटता है, त्वचा और जिह्वा, है ना, त्वचा और जिह्वा फटना। साथ साथ क्या? आंखें लाल होना। साथ में क्या? आंखें लाल होना। साथ में आंखें लाल हो जाता है, आंखें लाल होना। समझ रहे ना? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका जो है, इसकी कमी से कौन रोग होगा? त्वचा फटेगा, जिह्वा फटेगा या फिर आंखें लाल होगा। क्लियर हो रहा है? विटामिन B3 में आइए। विटामिन B3 रासायनिक नाम होता है उसका निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड या फिर नियासिन भी बोला जाता है इसे। विटामिन B3 को
है ना, निकोटिनामाइड या नियासिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से इंसान को रोग होता है पेलेग्रा या फिर फोर्डी सिंड्रोम, या फिर क्या, फोर्डी सिंड्रोम। पेलेग्रा होगा या फिर क्या होगा, फोर्डी सिंड्रोम होगा। समझ रहे ना, फोर्डी सिंड्रोम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B5। देखो विटामिन B5, अब से 5 होता है ना, P4 5। अब आ जाओ यहां पर देखो, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड नहीं। अब आप सोचो, देखो विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल कैसे याद रहेगा भाई। B5 मतलब 5वां क्लास का बच्चा पैंटा पहनता है, यानी 5वां क्लास का बच्चा पैंट पहनता है तो पेंटोथेनिक अम्ल हो। अब 5वां क्लास के बच्चे को क्या, कितना बुद्धि, यानी मंद बुद्धि होता है। क्या होता है, मंद बुद्धि। और शरीर पर बाल कैसा, सफेद टाइप का। तो याद रखिएगा, बाल सफेद होना नहीं, साथ ही साथ क्या, मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना। ये क्या है, यदि विटामिन B5 का कमी होगा तो बच्चे क्या होंगे, बाल सफेद रहेंगे, मंद बुद्धि होंगे। बात समझ रहे हैं ना, विटामिन B5 से कमी शरीर में। अब आते हैं विटामिन B6। देखो विटामिन B6 का केमिकल नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्लियर है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। अब विटामिन B11, देखो तीनों एक साथ क्यों ले रहे हैं, इसकी वजह है, देखना जरा सा। B11 होता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। अब विटामिन B12, विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। अब आप देखो ध्यान से, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, तीनों में कंबाइंड है एनीमिया, तीनों में कंबाइंड है एनीमिया, एनीमिया रोग होता है, तीनों में कंबाइंड है। बट इतना याद रखिएगा, जो विटामिन B6 होता है, विटामिन B6 होता है, इसके साथ होता है त्वचा रोग, त्वचा रोग। कहने का अर्थ है एनीमिया तो होगा ही, साथ साथ क्या होगा, त्वचा रोग। याद कैसे रहेगा, देखो B6 यानी B6 का बच्चा, जैसे आप गोद में लीजिएगा, देखिएगा बच्चा त्वचा निहारता है, कभी इधर छुएगा, कभी इधर छुएगा, कभी इधर छुएगा। नहीं, ये कहने का अर्थ है B6 का बच्चा त्वचा निहारता है, यानी एनीमिया के साथ साथ त्वचा रोग भी होगा विटामिन B6 में। और रासायनिक नाम होगा पायरिडॉक्सिन। क्लियर है, केमिकल नाम पायरिडॉक्सिन। अब आ जाओ विटामिन B11 में, देखो अच्छे से पढ़ते चलो, क्वेश्चन पूछेंगे। विटामिन B11 में आ जाओ। विटामिन B11 का केमिकल नेम है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड। भाई B11 में फॉलिक एसिड, और रोग कौन सा होगा, एनीमिया तो होगा ही। जो 11 में पढ़ता हो वह देखिएगा अक्सर पेच मारता है, 11 में पढ़ने वाला बच्चा अक्सर पेच मारता है, पेचिस रोग। पापा सबको झूठ बोलेगा, पढ़ते हैं पापा लेकिन पढ़ता नहीं है, पेचिस रोग। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं में, है ना, और रक्तता होना। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, है ना, उसमें और रक्तता, है ना, गर्भवती महिला में और रक्तता भी होता है विटामिन B11 फॉलिक अम्ल की कमी से। क्लियर है। अब आते हैं B12, साइनोकोबालामिन। आपने पढ़ा होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक जो कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 में क्या हो जाएगा भाई, साइनोकोबालामिन। बट इसकी कमी से कौन रोग होगा, एक तो होगा एनीमिया, एक तो क्लियर है कि एगो एनीमिया होगा, दूसरा क्या होगा B12 कौरव पांडव। सोचिए B12 यदि कौरव है तो ये हो जाएगा पांडु रोग। कौरव पांडव महाभारत में चलिए थोड़ा सा देखिए, B12
ये साइनोकोबालामिन। एनीमिया साथ साथ क्या होगा, पांडु रोग होगा। 12 कौरव पांडु 5 पांडु रोग होगा, समझ रहे हैं ना। साथ ही साथ पर्णाशी रक्तता, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, पर्णाशी रक्तता। पर्णाशी रक्तता समझ गए ना, क्या होगा, पर्णाशी रक्तता तथा रक्त क्षीणता भी इसी से होता है। रक्त क्षीणता ये सब डिजीज हैं, और ये सारे डिजीज किससे होते हैं, B12 से। किससे होते हैं, B12 से। क्लियर हो रहा है, चीजों को आप समझते चल रहे हैं। अब बचा कौन भाई, विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया, विटामिन सी। सी का स्कर्वी रोग आपने पढ़ा होगा, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। और इसका केमिकल नेम होता है एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड है ना। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कार्बिक एसिड, क्लियर है। एस्कार्बिक एसिड हो गया विटामिन सी केमिकल नेम। रोग कौन होगा, एस्कर्वी या मसूड़ा फूलना, घाव धीरे धीरे भरना, घाव जल्दी से नहीं भरेगा, देरी लगेगा भरने में, समझे ना। मसूड़ा फूलना सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन सी, घाव धीरे धीरे भरना। जैसे आपको कहीं शरीर के किसी अंग में घाव हो जाता है, उसे भरना हो, विटामिन सी हमारे शरीर में पावरफुल है तो भरने में देरी लगेगा, घाव छूटने में देरी लगेगा, तुरंत छूट जाएगा। हम लोगों को घाव होता है, क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ विटामिन सी का जो खुराक है, चाहे वो दवाई के माध्यम से, सुई के माध्यम से या सिरप के माध्यम से, जिससे भी हो, दे देता है और हमारा वो ठीक हो जाता है। क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन की बारी। अब आपसे क्वेश्चन है, इनमें से कौन एनर्जी प्रदान नहीं करता, इनमें से कौन एनर्जी प्रदान नहीं करता। ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन एनर्जी प्रदान नहीं करता। ऑप्शन है, पहला नंबर वसा, दूसरा नंबर कार्बोहाइड्रेट, तीसरा नंबर प्रोटीन, और चौथा नंबर विटामिन। अब बताइए, वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि कौन ऐसा है जो एनर्जी हमें नहीं देती है, और उसका कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक। यदि अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर मारिएगा। जय हिंद, जय भारत।